हेलो भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म एलजीआर स्टडी में। जैसा कि आप सभी को इससे पहले इन्फॉर्मेशन आरबी सर के द्वारा दे दिया गया है कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और उस क्रैश कोर्स में मैथ्स मैं पढ़ाऊँगा। और ध्यान रखिए, यदि आप इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट वे में A to Z कर लेते हैं तो ध्यान रखिए आपका 100 में 100 आने का चांस बढ़ जाता है। और एक बात बता दूं कि कौन बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। या तो जो बच्चा कभी नहीं मैथ्स पढ़ा है 12th का वो ज्वाइन कर जाइए, या फिर जो बच्चा कहीं पढ़े हुए हैं या फिर उसको दिक्कत है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, या नहीं तो वो बच्चा ज्वाइन कर सकते हैं जो अपना कोर्स कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुके हैं और इसको फिनिश करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें एक सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल मिले जो बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिले, तो वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। देखिए, ज़्यादा समय तो नहीं गंवाएंगे, अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। आज हम शुरू करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी पिछले सेशन में देखेंगे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कहने का मतलब 2021 में जो एग्जाम हुआ है उससे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 22 से 24 मार्क पूछा चुका है। 22 से 24 मार्क पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, वहां से उठा के देख लीजिए, आपको इतना नंबर का पूछा हुआ मिलेगा, तो आप इतना ज्ञान कर सकते हैं। जबकि सिलेबस कहता है 2 से 3 मार्क पूछेंगे, लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है। ध्यान रखिएगा, सिलेबस और पैटर्न में डिफरेंस होता है ना। तो देखिए, यहां से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो कुछ यूनिक तरीका से होगा। आप पता चल गया 22 से 24 मार्क 2021 में पूछा है, इसका मतलब आगे भी इस तरीका का पैटर्न बना रहेगा मेरे भाई सब। शुरुआत करते हैं हम लोग आगे। देखो, टॉपिक हम सभी का रहेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको पहले कुछ थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे समझिए कि 99.99% आने का चांस बना रहा था, वो सब क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे हम सभी, है ना। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से दो बात हो गया। अगला जो चुट होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आप सभी के समक्ष रख दिया जाएगा, जिससे आप मार्क उठा सकते हैं। देखिए, अब हम लोग किसका चर्चा करेंगे? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच्चा होता क्या है? सबसे पहली बात, ये फंक्शन है, उतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। फिर भी यदि आप ये क्रैश कोर्स कर लेते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये क्रैश कोर्स है कि रेगुलर कोर्स है ना। फर्क थोड़ा सा बहुत महसूस होगा, लेकिन उतना नहीं जितना होता है भाई, है ना। देखो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, इसको हिंदी में कहेंगे तो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। समझ रहे हो ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने आता है कि भाई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, यानी इन्वर्स किस फंक्शन का निकलता है। पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव लाइन एग्जाम में उठेगा। किस फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल होता है? तो सबसे पहली बात मेरे भाई कहेंगे 1 1 on 2। ऐसा फंक्शन जो 1 1 on 2 होगा उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होगा। अब कहिएगा भैया इंग्लिश में बता दिए हो, हिंदी में क्या बताएगा? तो हिंदी होता है एकैकी आच्छादक। क्या होता है? एकैकी आच्छादक, यानी एकैकी आच्छादक फलन का जो होगा उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, है ना। इस बात को गौर से सुन लीजिए। किस फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल होता है? तो कहिएगा सर इन्वर्स जिस फंक्शन का होता है ना, वो फंक्शन होता है 1 1 on 2, एकैकी आच्छादक। बुझ रहे हो ना। देखो, अब हम तुमको थोड़ा सा एक बता देते हैं, यहाँ पर झलक दिखा देते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) = y। कोई फंक्शन है f(x) = y। इसमें अब कैसे होगा इन्वर्स? तो इस x को आप यहां पर छोड़ दो
और एफ को ओने भेज दो तो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। एफ इनवर्स वाई। कितना बच्चा क्या गलती करता है कि एफ के पावर -1 पढ़ता है। अरे छोटा ये गलत हो जाएगा, एकदम महा गलत होगा, उसको पढ़ना ये जायज नहीं है, उचित नहीं है। अब मान लीजिए इस बात को आप समझ लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो गया, बिल्कुल सही। कहीं कोई आके आया ऐसे धड़फड़ा के लिख दिया एच ऑफ एक्स इक्वल टू जेड, तब इसको क्या लिखेंगे तो कहोगे सर इस x को आप यहाँ छोड़ दीजिए, h को जब ओने भेज दीजिएगा तो h इनवर्स z हो जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, h इनवर्स z, h इनवर्स z, h इनवर्स z। अब मान लीजिए कोई आया और इस तरीका के लिख दिया g इनवर्स x इक्वल टू p, g इनवर्स x इक्वल टू पी या पी इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। इसको कैसे हम लोग जनरल, ये इनवर्स फंक्शन है, इसमें इसको जनरल फंक्शन में हमको लाना है। जैसे आप सभी को पता है एच एक्स इक्वल टू जेड था तो एक्स इक्वल टू एच इनवर्स जेड हो गया, यानी ई जो एच था वो अन्य जाके इनवर्स हो गया, तो ई जो जी है इधर आके जनरल में बन जाएगा, तो ये होगा जी ऑफ पी इक्वल टू एक्स। तब ना यहाँ से पी रखेंगे, उधर से जी इनवर्स एक्स बन जाएगा। ये हो गया इन्वर्स फंक्शन का के बारे में कुछ बातें, है ना। इन्वर्स कैसे होता है, क्या होता है, इसको समझ लिए ना, है ना। अब देखिए हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अब क्या। अब हम लोग फंक्शन को यहां पर समझ लिए, इन्वर्स फंक्शन को। अब समझेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है कि मान लीजिए आप यहां पर कुछ टॉपिक जैसे साइन वाई इक्वल टू एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर शॉर्ट लिखे हैं इनवर्स, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, एफ से फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक तो होना जरूरी है ना, तो होगा। तो वाई साइन वाई इक्वल टू मान लीजिए एक्स, ये इनवर्स फंक्शन है बच्चा पार्टी, है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितना है तो कहोगे सर 6, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट, 2 गो और होता है जो अभी हम नहीं बताएंगे, है ना। साइन y इक्वल टू एक्स हो गया। तो अब यहां से कहोगे सर जब इस y को आप इस साइड रख लोगे और ये जो साइन बचल है उसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी को तो कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और किसको कहेंगे, इसी को कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझ रहे हो ना। अगला मान लो, अगला हम यहां पर डाल रहे हैं कि कोस y इक्वल टू एक्स, तो यहां से y क्या हो जाएगा, तो यहां से y हो जाएगा कोस इनवर्स x। समझ रहे हो ना। इधर जनरल फंक्शन में, उधर जाकर के इनवर्स फंक्शन में। इसको पावर -1 नहीं पढ़ना बच्चा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। अगला देखो यहां पर अगर हम लिखेंगे 10y इक्वल टू एक्स, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस y को जब आप इस साइड छोड़ दोगे, ये 10 जो बचल है ये ओने चल के इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो गया। समझ रहे हो ना। अब किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, जैसे साइन इनवर्स, मान लीजिए अब क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसको कहेंगे कौन सा फंक्शन, तो कहोगे सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। अब देखिए अब हम लोग इसका रेंज, डोमेन सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम जरूर पढ़ेंगे। रेंज डोमेन में जो जरूरी होता है वो बात को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बात अगर चर्चा नहीं करेंगे तो बच्चा एग्जाम में मार खा जाता है। वो बात होता है इंटरवल, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। यहाँ पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहला क्लास है इसलिए थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। जैसे देखो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल को हिंदी में हम लोग अंतराल कहते हैं, और जब इसका डोमेन रेंज पढ़ेंगे ना बच्चा, तब वहां पर हम लोग को अंतराल का जरूरी पड़ेगा। और डोमेन और रेंज से ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में उठाता है, तो वहां पर तो चमक जाओगे ना, है ना। सो हम आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए ओपन इंटरवल, इंटरवल का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, अंतराल। अंतराल देखिए थोड़ा सा इंग्लिश भी हम यूज करेंगे, जिसमें आप सभी को घबराना नहीं है, सीखिए मेरे साथ, है ना। इंटरवल मतलब अंतराल। इंटरवल मेरे भाई 4 तरह का होता है। कहोगे सर कौन सा, तो ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड,
क्लोज्ड ओपन। 4 तरीका का इंटरवल होता है। पहला पर हम लोग आते हैं, इसको हम लोग ये हो गया। अब पहला पे चलिए कि ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे खुला अंतराल। हिंदी में क्या कहेंगे? खुला अंतराल। इंग्लिश में कहेंगे ओपन इंटरवल। गौर से सुनो, क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। एक बात मान लो, कोई यहां पर क्या है? संख्या रेखा है, रियल नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा है। इस पर इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, है ना। इधर सबसे छोटका नंबर ये हो गया, इधर सबसे बड़का नंबर ये। सबसे बड़का कहना मुश्किल है, उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन एक तरीका से हम लोग यहां मान लिए। अब मान लीजिए यहां पर कोई नंबर ए है और यहां पर कोई नंबर बी है। ओपन इंटरवल हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनना। यहां पर कोई नंबर ए है, यहां पर कोई नंबर बी है। ओपन इंटरवल कहता है, ध्यान से सुन लो, पहले एक बात बता देते हैं कि ओपन इंटरवल को जो होता है ना, हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, या फिर बड़का ब्रैकेट को उल्टा दीजिए, ये हो गया ओपन इंटरवल। बड़का ब्रैकेट को उल्टा दीजिए, ये हो गया ओपन इंटरवल। तो इस बात को ध्यान से सुनना। यहीं पर बच्चा चकमा खाता है डोमेन रेंज लिखने में, और डोमेन रेंज से एक ना एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ देता है, वहां गड़बड़ा गया। तो ध्यान रखना, एक नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी को 299 आ गया, एक नंबर नहीं आया, एक नंबर के लिए वो सेकंड डिवीजन कर गया, और सेकंड डिवीजन उसके जिंदगी में क्या होगा? एक बाधा लगता बनेगा। सेकंड डिवीजन उसको पूरे जिंदगी तबाह करेगा कि भाई हमको 12th में सेकंड डिवीजन आ गया था, है ना। और इस एक नंबर से कितना घाटा आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा करें कि एक नंबर नहीं घटे, तो इसको सीख लें। देखिए, ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या फिर जाकर के बड़का ब्रैकेट को उल्टा देंगे तो वो हो जाएगा कौन चीज? ओपन इंटरवल। अब यहां पर आते हैं। ओपन इंटरवल कहने का मतलब ओपन, एकदम ओपन, ये और ये। कहने का मतलब इस सब दोनों के बीच में जितना नंबर होगा, इस दोनों के बीच में, मान लीजिए ए और बी के बीच में बहुतों सा नंबर है ना। इसको मान ले x, इस दोनों के बीच में बहुतों नंबर है ए और बी के बीच में, लेकिन कहेगा अरे बच्चा लेंगे किसको? ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ध्यान से सुनो, यदि ओपन इंटरवल लगा रहेगा तो यहां जो हम लोग डिप किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं, तो यहां डिप नहीं करेंगे। देखें, ये दोनों के बीच में यहां पर जगह है ना जी, देखिए जगह है, यहां पर जगह रख देंगे, यहां पर डिप नहीं करने का है। अब इसको कहेंगे, समझेंगे कैसे? तो अगर ओपन इंटरवल कह देता है तो इसका मतलब होता है ए के पास जो संख्या है, बी के पास जो संख्या है, उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है। उसके बीच में जो नंबर है उसको उठा लेना है। तो अब इसके बीच में जो है कड़ी नंबर है सबको उठा लेंगे, लेकिन ए और बी के पास जो नंबर है सबको छोड़ देंगे ना। तो कहोगे सर जी बिल्कुल छोड़ देंगे। तो x मान लेंगे, इस सब का नंबर क्या है? x। तो x को कैसे लिखेंगे? इसको दो तरीका से लिखेंगे, a लेस देन x, x लेस देन b। यानी a और b के बीच में x है, किसी के साथ बराबर नहीं लगा हुआ है, a और b के बीच में x है। बुझ रहे हो ना? अगला देखो, इसको हम दूसरा भाषा में, इंटरवल के भाषा में कैसे लिखेंगे? इंटरवल के भाषा में लिखेंगे x बिलोंग्स करेगा, ई सी देकर के काट दिए तो क्या हुआ? बिलोंग्स टू, है ना। x बिलोंग्स करेगा कौन सा इंटरवल? देखो यहां पर डीप है, तो कहोगे सर नहीं डीप नहीं है, तो ये हुआ ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल बच्चा? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या? ए बी, ए कॉमा बी, इसको हम लोग इंटरवल के भाषा में पढ़ेंगे, और जरूरी होता है हम सभी को इसी का जय दे। ध्यान से सुन लीजिए, इसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के साथ। अगर ये कहीं आया कोई और धरफड़ा के ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो आप क्या पढ़िएगा कि रियल नंबर पर कोई लाइन है, रियल नंबर है, उस पर दो संख्या है a, एक संख्या है b, जो यहाँ पर a और b को छोड़ करके लिया गया है, उसके बीच के सभी नंबर को। a और b को छोड़ करके लिया गया है, उसके बीच के सभी नंबर को। तो a और b के बीच के सभी नंबर को लिए हैं, बट a और b को नहीं। आप समझ गए ना?
छोटका ब्रैकेट लगल रहेगा तो समझ जाइएगा उसके शटल जो होगा ना उसको छोड़ दिया है। छोटका ब्रैकेट लगल रहेगा तो समझ जाइएगा उसके जो शटल नंबर है उसके साथ जो शटल का नंबर बी है ओकरा छोड़ दिया है। बी के जगह पर क्या होगा, ए के जगह पर क्या होगा, तो कोई रियल नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा। समझ रहे हो ना। अगला हम यहां पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे मेरे भाई कि क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन कर तो कर दिया, अब क्लोज पे आइए। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसे हम लोग पढ़ेंगे बंद अंतराल। ओपन इंटरवल समझ गए, क्लोज इंटरवल समझ गए, अब समझेंगे ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को क्या पढ़ेंगे समझेंगे, तो ध्यान से सुन लो। क्लोज इंटरवल को जो हम लोग डिनोट करते हैं ना वो बड़का ब्रैकेट, बड़का कोष्ठ है ना, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बड़का ब्रैकेट्स। इतना समझ में आ रहा। देखिए डिनोट जिससे करते हैं, जिससे सूचित करते हैं, यही बहुत बड़ा मायने रखता है इसमें, दूसरा कुछ नहीं है ना। तो बड़का ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब ये डिफाइंड कैसे होता है, परिभाषित कैसे होता है, तो सेम बतवा यहाँ पर भी होगा। कोई रियल नंबर लाइन है, इस पर एक माइनस इन्फिनिटी, इस पर एक प्लस इन्फिनिटी, बुझ रहे हो ना। यहाँ पर कोई नंबर ए है और यहाँ पर कोई नंबर बी है, तो हमको अब इसको क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर डीप करेंगे, यहां पर डीप करेंगे। अभी डीप किए हुए हैं तो कहिएगा सर नहीं, तो यहां पर डीप कर देंगे और यहां पर भी डीप कर देंगे, यहां पर भी डीप कर देंगे। मान लेंगे इसके बीच में एक्स नंबर है, कितना नंबर है, एक्स, इसके बीच में एक्स नंबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे कि x बिलोंग्स करेगा a और b के बीच। लेकिन एक बात, डिप लगा हुआ है इसका मतलब क्लोज इंटरवल, डिप लगा हुआ है इसका मतलब क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब डिप लगा हुआ है, जिसमें डिप लगा हुआ है उसको भी उठाएंगे बच्चा तो बराबर, जिसमें डिप लगा हुआ है उसको भी उठाएंगे तो बराबर। यानी x जो है a के बराबर भी हो सकता है और b के बराबर भी हो सकता नहीं होगा, है ना। a और b के बराबर भी होगा। उसके बाद इसके बीच जितना नंबर है उसको भी लेना है, यानी a और b के बीच में जितना है उसको तो लेना ही है, लेकिन a के पास जो है और b के पास जो है उसको भी उठा लेंगे। ये तो हुआ जनरल फॉर्म में। अब इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बात सीखेंगे। इंटरवल के फॉर्म में आपको ओपन इंटरवल को लिखने सिखा दिए हैं, क्लोज इंटरवल को नहीं सिखाए हैं, तो आइए सीखिए यहाँ पर। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख देंगे। x जो है वो x बिलोंग्स करेगा, इसको कहेंगे बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को किस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी, तो कहोगे सर क्लोज इंटरवल को आप डिनोट करते हैं बिग ब्रैकेट से, बड़का कोष्ठ से। तो बिग ब्रैकेट बड़का कोष्ठक हो गया और ए कौन सा है, a, b। अब ऐसा लिख दीजिएगा तो कोई समझ जाएगा क्या कि x बिलोंग्स टू ए बी। ओहो अच्छा, ए को भी शामिल करना है, बी को भी शामिल करना है, ए और बी के बीच जितना नंबर है उसको भी शामिल करना है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। अब बात आती है क्लोज्ड ओपन और ओपन क्लोज्ड, दोनों आसान है। ओपन समझ गए, क्लोज्ड समझ गए, तो ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन समझने में आसानी होगा। देखो हम सिखाते हैं ओपन क्लोज्ड, सिखाने समझाने कैसे करेंगे वो सीखना है। ध्यान से सुनिए, आपका टोटल नॉलेज गेन होगा। कौन सा था, ओपन था, क्लोज था। अब हम लोग करेंगे ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश यूज करेंगे, इसे घबराना नहीं है, हम हिंदी भी यूज करेंगे, है ना। ओपन क्लोज्ड कहने का मतलब बंद, सॉरी खुला, अब बंद, खुला बंद अंतराल। कौन सा अंतराल, खुला बंद अंतराल की हम बात कर रहे हैं। देखिए खुला बंद अंतराल कहने का मतलब पहले खुला बाद में बंद, पहले खुला बाद में बंद। तो खुला अंतराल को हम लोग किस चीज से डिनोट करते थे, ओपन इंटरवल को डिनोट करते थे स्मॉल ब्रैकेट से। किससे, स्मॉल ब्रैकेट से। उसके बाद बंद को क्लोज्ड बड़का ब्रैकेट से। तो ये हो गया किसका, तो कहोगे सर ये हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल का। या फिर ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल को हम लोग किससे डिनोट करते थे, तो बड़का ब्रैकेट से को उल्टा देते थे। बड़का ब्रैकेट को उल्टा दिए, है ना, बड़का ब्रैकेट को क्या किए, उल्टा दिए। अब देखिए ई तो है ये, ई तो है ये,
है ना, ऐसे भी डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं। हालांकि अक्सर आपको ये नजर आएगा, कभी कभी ये नजर आता है। अब देखिए इसको समझना कैसे है। मान लीजिए कोई रियल नंबर लाइन है, इस पर माइनस इन्फिनिटी, इस पर प्लस इन्फिनिटी, दो नंबर कहीं कहीं है, कहीं कहीं दो नंबर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, लेकिन लेना किसको है और छोड़ना किसको है वो देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है। ए कह रहा है पहले ओपन होगा, ओपन कहने का मतलब क्या, बिना डीप का, तो ओपन कहने का मतलब बीच में जगह खाली होगा। अगला क्लोज्ड है, क्लोज्ड कहने का मतलब बीच में डीप होगा, तो हम भी कहेंगे डीप होगा, बिल्कुल डीप होगा क्योंकि क्लोज्ड है ना। अब मान लीजिए इसके बीच में एक्स नंबर है, टोटल नंबर एक्स है ना, क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, इसको अपने भाषा में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए जो है, ए उससे छोटा होगा, एक्स से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन एक्स जो होगा बी से छोटा होगा या बराबर होगा। कहने का मतलब x को a के बराबर नहीं ले सकते हैं, लेकिन b के बराबर भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं। देखो करना क्या है, अब इसको इंटरवल के भाषा में कैसे लिखेंगे बच्चा पार्टी, तो कहोगे सर इंटरवल, तो x बिलोंग्स करेगा कैसे, तो पहले ओपन, तो पहले ओपन, a है तो a कामा b किसके साथ, क्लोज्ड इंटरवल के साथ, इसका है अफेयर। x का बिलोंग्स करेगा a के साथ, b के साथ। a कौन सा इंटरवल के साथ रहेगा, तो a का जो भी इंटरवल होगा वो ओपन होगा और b का जो इंटरवल होगा क्लोज्ड होगा। कहने का मतलब a को छोड़ देंगे, b को उठा लेंगे, है ना, तो ओपन क्लोज्ड हो गया। अब समझाएंगे क्लोज्ड ओपन, कौन सा, क्लोज्ड ओपन हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, बस इसको देखते चलिए, अभी नोट करने वाली बात कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और बाद बाकी कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्लोज्ड ओपन कौन सा, अब होगा क्लोज्ड ओपन, कहने का मतलब बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल कहने का मतलब क्या, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, पहले बंद है, पहले बंद है, तो पहले बंद वाला रखेंगे, बाद में खुला वाला, तो पहले बंद वाला रख दीजिए, पहले बंद वाला रख दिए। बंद अंतराल को बड़का ब्रैकेट से ना डिनोट करते हैं, तो कहोगे हाँ भैया करते हैं। अब खुला, तो खुला को छोटका ब्रैकेट से, तो ऐसे कर दिए, सिंपल सा फंडा हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, रियल नंबर लाइन, इसको अब डिफाइन कैसे होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, बुझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर मान लेंगे कोई नंबर ए है, यहाँ पर कोई नंबर बी है, और इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब कौन सा डीप होगा, कौन सा बिना डीप का होगा वो देखना ना है। तो देखो बंद पहले है, तो पहले बंद करो, अब बंद करने का मतलब इसको डीप करो, देखो काला करो यानी डीप करो, तो काला किसको, क्लोज्ड को, तो इसको काला कर दो यानी डीप कर दो, इसको बिना डीप का रहने दो क्योंकि ये खुला है, ये फ्री है, बिना बंद का है, इस पे तो बाउंडेशन है, तो डीप करो, और जो बंद नहीं है उसको खुला छोड़ दो, सिंपल सा बात। देखो अब मान लेंगे इसके बीच में एक्स को नंबर है, उठाना किसको है सर, तो कहोगे भैया उठा लीजिए इसको, कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, कहोगे सर एक्स के, और यहाँ पर खुला है, खुला है तब बराबर नहीं होगा ना, तब बराबर नहीं होगा, ये हो गया। और इसको यदि हम इंटरवल के भाषा में लिखते हैं तो वो क्या होगा, तो इंटरवल के भाषा में आइए लिखते हैं हम लोग, क्या होगा, तो x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा पहले कौन सा, बंद क्लोज्ड, तो पहले क्लोज्ड इंटरवल का साइन, तो क्लोज्ड का है ही होता है, कोमा कौन सा नंबर है, रियल नंबर a कोमा b किसके साथ, ओपन के साथ, यानी ओपन, ओपन इंटरवल का क्या होता है, छठका ब्रैकेट, समझ रहे हो ना। इतना समझा बुझा दिए। एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको बेसिक चीज़ें जो जरूरी होगा एग्जाम्पल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ से जो आगे बनाएंगे वो एग्जाम में आएगा, वो थियोरी है, तो आप सभी तत्काल इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं आगे।
और ध्यान रखिए यही है टेबल डोमेन रेंज का। तभी आपको बताए हुए थे क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पर माने थे कि मान लीजिए साइन y इक्वल टू एक्स होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। इस तरीका से हम लोग किए थे। वही बात को यहाँ पर हम डोमेन रेंज में लिखेंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका जो बच्चा पार्टी डोमेन होगा ना, क्या होगा, डोमेन होगा वो होगा -1 और 1 के बीच, जबकि -1 और 1 को भी लेना, बाउंड्री को भी। कहने का मतलब ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। किसी किसी बुक में ऊपर वाला भी, किसी किसी बुक में नीचे वाला भी लिखा होता, हम दोनों लिख दिए हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छा से। -1 क्लोज इंटरवल -1 और 1 होता है। इस बात को गौर से सुन लो, क्या होता है, डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन। यहां पर सुन लो क्या होता है, डोमेन होता है। और देखो साइन कोस का जो डोमेन होता है ना वो सेम होता है। साइन कोस का जो डोमेन होता है वो सेम होता है। इसको भी इंटरवल में उसी तरीका से लिखेंगे। और देखो टेन और कोट का जो डोमेन होता है वो सेम होता है। किसका, टेन और कोट का जो डोमेन होता है ना वो सेम होता है, यानी रियल नंबर। उसके डोमेन में कोई दुनिया का कोई रियल नंबर उठा के रख दो वो डिफाइन होगा, लेकिन ध्यान रखना साइन और कोस में यही ठो होगा, -1 और 1 और उसके बीच में जो है वही, बाद बाकी नहीं होगा। 2 रख दोगे वो अनडिफाइंड कर जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। उसके लिए कुछ अलग रूल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगला देखो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इस दोनों का जो डोमेन होता है वो सेम होता है। इसका डोमेन होता है x, मान लो डोमेन है तो वो -1 के बराबर होगा या फिर छोटा होगा, है ना, और x +1 के बराबर या उससे बड़ा। कहने का मतलब इसको समझ लो, यहां पर इसको ऐसे समझा रहे हैं हम कि दिमाग में घुस जाएगा। ये मान लो यहां पर मान लो -1, यहां पर +1, है ना। तो इसका जो डोमेन होता है ये होता है, यानी इससे इधर जितना नंबर है सबको लेंगे यहां तक, और इससे इधर जितना नंबर है सबको लेंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच में जितना नंबर है उससे उसको नफरत है, उससे उसको नफरत है। वो नंबर है ये नहीं बोल रहा है उठाने। देखो इसको समझ गए, ये भी यही बात कह रहा है। अब रेंज की बात आती है, तब रेंज कहता है कि देखो भाई तू तो एक्स था डोमेन को, हम तो वाई बनेंगे। डोमेन अलग था, रेंज अलग था। डोमेन कह रहा है, रेंज कहता है डोमेन से देखो भाई तू एक्स था तो हम तुम्हारा अपोजिट, हम रहेंगे वाई। तो डोमेन होगा एक्स तो रेंज होगा वाई, तो यहां पर चलेंगे वाई, है ना मेरे भाई। रेंज देखो, रेंज कहता है -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई और y लेस देन इक्वल टू π/2। कहने का मतलब -π/2 और π/2 को तो लेना है, उसके बीच में जितना नंबर है उस सभी को उठाना है। दैट्स कॉल्ड यहां पर रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो मेरे भाई, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि अभी जस्ट आपको इंटरवल का हमने ज्ञान दिया है। तो यहां पर -π/2, π/2 क्लोज्ड इंटरवल। कहने का मतलब बराबर रहेगा तो क्लोज इंटरवल, नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल, है ना। इसको क्या लिखेंगे, ई भी बराबर में है। अब देखो कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स x का जो रेंज होता है ना वो क्या होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इक्वल टू पाई। मेरे भाई समझ रहे हो ना। देखो इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। इसको देखो, ये tan इनवर्स x का रेंज है। इसको जैसे हो तैसे याद कर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे एगो, और नहीं पूछेगा तो जो तुम सवाल बना रहे हो ना उसमें यूज होगा ही होगा। देखो -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। कहने का मतलब कि -π/2 और π/2 के बीच में होगा उस वो y, मेरे भाई। देखो -π/2 और π/2 के बीच में होगा, यानी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहने का मतलब ओपन इंटरवल के साथ जो बाउंड्री में होता है उसको बैक करते हैं, उसको मिस कर देते हैं, बाद में जो बीच में आ जाता है उसको पकड़ लेते हैं। देखो अगला
ये बात 0 लेस देन वाई, वाई लेस देन पाई, मेरे भाई ये किसका है, कॉट का है, किसका, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का रेंज होगा, तो ये होगा 0 और पाई के बीच में। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इंटरवल के भाषा में, तो कहोगे सर इंटरवल के भाषा में लिख दो ऐसे, ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 0 पाई। ये अलग चीज है, ये रहा सेक का, इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात, 0 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू पाई, मेरे भाई कहने का मतलब। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि y π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब π/2 के बराबर हुआ तो चौपट कर देगा। तुम लोग समझ रहे हो कि सेक का π/2 पर कितना वैल्यू होता है। देखो ये तो आपको नजर आ रहा होगा किसके तरह, इसके तरह, तो वो उसके तरह हो गया, तो वो उसके तरह लिख देंगे, एगो लिख देंगे एंड y नॉट इक्वल टू π/2। वो तो आसान है, ये तो ऊपर वाला जैसे है। इतना तो समझ गए सब, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ये इसको आप बढ़िया से नोट करो, बढ़िया से याद करो, एग्जाम में अच्छा नंबर उठाओगे, ये मेरा वादा है, हम बता रहे हैं। अगला हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉपर्टी सीखेंगे, और उस प्रॉपर्टी के बाद जो बाबू विस्फोट होगा ना, वो किसी को पता नहीं है। नोट करो इसको, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से आपको एग्जाम में उठाएगा क्वेश्चन, और इस प्रॉपर्टी का यूज होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में। कैसे, देखो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, हाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसको फर्स्ट कह दीजिए कि साइन से, साइन और साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तब कब क्या होगा, एक्स। लेकिन ये एक्स कब होगा वो हम बता रहे हैं। अगला देखो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स, तब एक्स होगा। अगला देखो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स होगा, एक्स। कोट इनवर्स एक्स होगा, एक्स। अब बचा गया सेक इनवर्स एक्स, एक्स आ गया, और कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, एक्स। लेकिन ये क्या हमेशा के लिए सही है, तो कहोगे सर नहीं। ये सही कब होगा, जब x बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन से, x बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन से। इसका डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का डोमेन होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। समझ रहे हो, देखो x बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन से, इसमें भी x बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन से। अब कहोगे सर किताब में कुछ अलग लिखा हुआ है, कोई अदर टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं। हम भी वही बात बता रहे हैं बाबू, यहाँ पर डोमेन लिख दिए हैं, कहने का मतलब वो लिखने से बच रहे हैं। अभी जस्ट तुमको डोमेन हम पढ़ा चुके हैं। इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1 होता है, दोनों का सेम होता है। इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, तो x बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन यानी रियल नंबर से। ये बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन से, x बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन से, इसमें भी तब जा करके होगा। और x का जो डोमेन होता है -1 से पीछे या उसके बराबर, +1 के आगे या उसके बराबर। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, इन्फिनिटी चाहे माइनस में हो कि प्लस में हो, इसके साथ ओपन इंटरवल ही लगता है। इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल ही लगता है। इस बात को कान खोल के सुन लो और आओ अगला प्रॉपर्टी पर। जैसे देखो साइन इनवर्स साइन एक्स होगा एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स होगा एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स होगा एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स होगा एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स होगा एक्स, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स होगा एक्स। और ये एक्स कब होगा, तो आपको पता होना चाहिए जब ये एक्स बिलोंग्स करेगा अपने रेंज से, एक्स बिलोंग्स करेगा अपने रेंज से। यार फॉर रियल मत समझना कोई रेंज है। अब यहाँ पर सब में क्या, अगर ये अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा, जब एक्स बिलोंग्स करेगा अपने रेंज से, तब जाकर के ये फार्मूला सब सही होगा। हालांकि आपको इस एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा।
अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और आज से जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं LGR स्टडी इंटर को आप सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी आपके पास क्लास जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद के साथ हम पढ़ाए हैं, आप उम्मीद के साथ पढ़िए, एग्जाम में फोड़ के आइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।